आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की, जो जाने या अनजाने में शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर बार बार अपनी हार का ऐलान कर रहे हैं। खुद अपनी जबान से वो ये बताते हैं कि हम हार गए। वो ये बताते हैं कि हमने 2 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब हमें करना है। आखिर क्यों ऐसा? आप देखिए कि 2 साल में क्या कुछ नहीं किया, पूरा तबाह करके रख दिया। लेकिन ये सच्चाई है कि जो वो चाहते थे, जो उनका ख्वाब था, वो पूरा नहीं हुआ। उनका ख्वाब था कि हमास डिसआर्म हो जाए, हमास अपने हथियार रख दे। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है। हमास उसी ताकत के साथ खड़ी है और अपने शर्तों पर ही वो इजराइल और अमेरिका से बातचीत कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रखा है। ये बात अलग है कि कुछ जगहों पे जिस तरह के दरअंदाजी की जा रही है, जाहिर सी बात है कि आपके पास एयरफोर्स है, आप एयर स्ट्राइक करके लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन क्या हमास ने हथियार रख दिया? आज पूरी दुनिया इजराइल के मुखालिफ हो गई। आज पूरी दुनिया में जो यहूदी तबका है, उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इजराइल खाली हो रहा है। इजराइल छोड़ छोड़ लोग जा रहे हैं क्योंकि जंग का खतरा मुस्तकिल बरकरार है। और खुद बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहते कि जंग रुके, क्योंकि लेबनान और गाजा और यहाँ तक कि वो ईरान तक की बात कर रहे हैं। हालांकि बार बार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर वाकई आपको लड़ने का शौक है, जंग करने का शौक है, लोगों को मारने का शौक है, तो ईरान पे अटैक करो। ईरान ही तो सब कुछ करा रहा है। लेकिन ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। अटैक किस पे करेंगे? जो निहत्थे लोग हैं, जिनके बारे में गए और 10 बम गिरा दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, यरूशलेम से ये खबर है और जो चलाई जा रही तमाम मीडिया में कि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को हमास को डिसआर्म करने और गाजा पट्टी को पूरी तरह से असैन क्षेत्र बनाने का अपना अहद दोहराया, अज़्म कि हम ऐसा करेंगे। और ये पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं, 2 साल से वो इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये उन्हीं का कहा हुआ बयान है, उन्हीं का दिया हुआ बयान है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले महीने लागू हुए सीज़फायर के बावजूद बचे हुए आतंकी समूहों को निशाना बनाती रहेगी। यानी अभी जो लोग मारे गए, 200-250 लोग, तो उसमें 40-45 बच्चे भी। क्या वो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं? यानी इजराइल जिसे मार दे वो आतंकवादी है। हमास का ये कुछ नहीं कर सके। हमास के साथ समझौता करते हैं, हूती के साथ समझौता करते हैं, हिजबुल्लाह के साथ समझौता करते हैं, लेकिन मारते अवाम को। और कह रहे हैं कि हम जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे तो क्या आप सारे जो फिलिस्तीनी उनको मार देंगे? और सुन, यहाँ सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मंत्रियों से कहा, वज़रा से कहा कि गाजा से के कुछ हिस्सों में जो हमारे कंट्रोल में है, हमास के कुछ सेल अब भी वहाँ पे सरगर्म हैं और हम उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। ये मंत्रियों से कह रहे हैं। तो क्या मंत्रियों को पता नहीं है कि कितना मुनज़्ज़म है, क्या है और क्या 2 साल से आप कर रहे हो? आपको ये बयान देने की क्या ज़रूरत पड़ रही कि हम मुनज़्ज़म तरीके से उन्हें ख़त्म कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये कि आप पे भी बहुत प्रेशर है और आपकी हालत खस्ता है, आपकी सरकार भी डामाडोल हो रही है और आपके ऊपर जो मुकदमात है उसकी समाअत भी हो रही है। आपको डर है कि कहीं आप जेल न चले जाएं, ऐसा एक्सपर्ट बार बार इस बात कहते हैं। उन्होंने इसके लिए दक्षिणी गाजा में रफ़ा और खान यूनिस के इलाकों का जिक्र किया है। तो वहाँ पे कैसे कब्जा कर लेंगे? वहाँ पे 9 लाख तो सिर्फ खान यूनिस में लोग रह रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमास को निहत्था करना और गाजा पट्टी को डीमिलिटराइज करना हमारा प्रमुख सिद्धांत है। यानी अभी तक हुआ नहीं। आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद अपनी हार का ऐलान कर रहे हैं। आप सोचिए, 2 साल से इतनी बड़ी ताकत, और सिर्फ इजराइल नहीं, पूरा अमेरिका उसमें शामिल है। हाँ, बड़े बड़े लोग शामिल है, एजेंसियां शामिल है। लेकिन हमास आज भी न सिर्फ ये कि बरकरार है, बल्कि अपनी ताकत को बढ़ा रहा है।
हमास आज भी इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। अब ये एयर स्ट्राइक पे मत जाइएगा कि एयर स्ट्राइक, क्योंकि एयर स्ट्राइक तो ये कर ही रहे हैं क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, तो वो कोई कंट्री तो है नहीं, तो उस पर ना जाइए। लेकिन ज़मीनी सतह पर आप देखिए, और कल जिस तरह से मेजर जनरल जावेद इकबाल ने कहा कि दुनिया की वाहिद ऐसी ये जंग है कि जिसमें इजराइल को हार हुई है, और ऐसे लोग कि जिनके पास कुछ भी नहीं था उन्होंने जीत दर्ज कराई है। उनका कहना था कि हमास इस जंग में जीत गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये एक तरीके से हासिल नहीं होता है तो इसे दूसरे तरीके से हासिल किया जाएगा। अब ये एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है? आपने सारे तरीके तो अपना लिए, कौन सा ऐसा तरीका है जो आपने नहीं अपनाया? आपने समझौते के जरिए वो तरीका अपनाया, आप वहाँ पे मार रहे हैं लोगों को, वो तरीका अपनाया, आप दूसरे मुल्कों में जो हमास के लीडरान हैं उनको टारगेट किया, आप जो है तमाम जो एलाई हैं उनसे आपने जंग की। अब कौन सा तरीका बचा है? और आपने अपने आप को भी बर्बाद कर लिया। ऐसा नहीं कि इजराइल में तबाही बर्बादी नहीं है। सोचिए आज अमेरिका का क्या हाल है, जिसके सहारे इजराइल चल रहा है। आज अमेरिका में शटडाउन है, वहाँ हाहाकार मची हुई, वहाँ लोगों को यानी सरकारी नौकरियों करने वालों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, उनको सैलरी कहाँ से दी जाए, ये वहाँ की हालत है। और ये क्या कह रहे हैं आप देखिए जरा से। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली फौज गाजा में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी, और कहा कि इजराइल अपने अमेरिकी सहयोगियों को ऑपरेशंस के बारे में बताएगा लेकिन उनकी इजाज़त नहीं मांगेगा। उन्होंने कहा कि इजाज़त अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं करेगा इजराइल। ये आप देखिए यहाँ पे अमेरिका को नकार रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल फोर्स आने की बात हो रही है तो वो क्या काम करेगी? क्या उन पे नेतन्याहू का भरोसा नहीं? और अमेरिका कैसे पूरी बात सुन लेता है? हैरत तो इस बात की है कि बार बार डिनाइल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि वहाँ पे जंग जो है जारी रहे, जबकि जो हमास है उसमें जो जंगबंदी की शर्तें थी उसमें एक शर्त ये भी थी कि वहाँ से IDF वापस लौट आएगी। उनकी ये टिप्पणी तब आई जब व्हाइट हाउस जंगबंदी को बनाए रखने और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इजरायली हमले जारी हैं, हालांकि उनकी रफ्तार कम हो गई है। गाजा के हेल्थ अधिकारियों ने रविवार को या इतवार को कहा कि 3 हफ्ते पहले सीजफायर शुरू होने के बाद से इजरायली गोलीबारी में कम से कम 236 फिलिस्तीनी मारे गए और 600 जख्मी हुए हैं, जिससे 7 अक्टूबर 2023 से अब तक मरने वालों की तादाद 68,865 हो गई। तो ये इतनी बड़ी तादाद आप देखिए यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर के ये हालात हम यहाँ पे देख रहे हैं। इससे तो यही साबित हो रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी परेशान है। ये आप ना समझिए कि ये कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बल्कि वही बात दोहरा रहे हैं। और जो बात ये कहते थे कि हम 15 दिन में हमास खत्म कर देंगे, आज 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कर सके। बहरहाल इस पर जो कुछ होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।